हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार का जीके, जो कि इम्तियाज़ अहमद का बुक से लिए हैं हम, और ये ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत VVI इम्पोर्टेंट्स हैं और एग्ज़ाम में रिपीट भी होते रहते हैं, चाहे BPSC हो या बिहार SI हो या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तो आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1। और ये बिहार का इतिहास चैप्टर का नाम है और ये अध्याय 1 है। इसके आगे का वीडियो भी हम जल्द लाएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास के स्रोत के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। ये 60वीं और 62वीं BPSC 2017 में पूछ चुका है। ठीक है क्वेश्चन। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन लेखक हैं? तो चंदेश्वर। उनका क्या नाम था? चंदेश्वर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बारे में व्याख्या थोड़ा दिया है। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यानी मिथिला राजा के मंत्री थे चंदेश्वर, उन्होंने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षाण्गुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है, यानी सलाह देता है। ठीक है, तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चंदेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये 63वीं BPSC 2018 में पूछा गया है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आपको मालूम होगा कि ये शासन कला के सिद्धांत पर और अभ्यास पर आधारित है। यही कौटिल्य है जिसको विष्णुगुप्त या एक और नाम इन्हें कहा जाता है। तो वो कमेंट में बताइएगा कि कौटिल्य का अन्य और नाम क्या है। ठीक है, तो एक तो विष्णुगुप्त हो जाएंगे, कौटिल्य हो जाएंगे, और नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो अर्थशास्त्र पुस्तक था वो किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। यानी थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक जो हैं ये मौली कवि हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, मौली कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 4 नंबर का क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी मौर्य काल में स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखना है। तो ए में दिया है पाटलिपुत्र, बी में है बराबर से, सी में है राजगृह से और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी पाटलिपुत्र से भी मिला था, बराबर से भी मिला था और राजगृह से भी मिला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पाटलिपुत्र से भी मिला था, बराबर से भी मिला था और राजगृह। तो ये बराबर क्या है? ये बराबर की गुफा है जो कि बिहार में ही है। ठीक है, बिहार में ही है। तो यहाँ से भी साक्ष्य मिला था स्थापत्य कला का मौर्यकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। यानी कहाँ से मिलता है बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण? तो ये मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। कहाँ से मिलता है गढ़वाल का आधिपत्य यानी अधिकार बिहार पर कहाँ से मिलता है? तो मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी बिहार का कौन सा तुर्क राजवंश था जिसका अभिलेख भी प्राप्त हुआ है? तो वो था तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में
बासाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, यानी बासाती नूल उन्स जो है एक मूल्यवान स्रोत है। ये बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में है? तो ये तिरहुत के संबंध में है, जो तिरहुत पलमंडल है वहाँ से ये संबंधित है। ठीक है, बासाती नूल उन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 7 नंबर का हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो देखिए फाहियान भी चीन से आया था, युआन च्वांग भी आया था, इति संग भी आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फाहियान भी होगा, युआन च्वांग भी होगा, इति संग भी, ये सब चीनी यात्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, क्या कह रहा है? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। यानी मुगल कालीन जो समय चल रहा था उस समय बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो वो था मुल्ला तकिया, जो कि मुगल काल में बिहार आया था। कौन था? मुल्ला तकिया बिहार आया था मुगल कालीन समय में। ठीक है, ये विदेशी यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 10 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया? तो देखिए ये सब यूरोपीय यात्री हैं, इनमें से बिहार कौन नहीं आया था? तो फ्रांसॉय बर्निए जो था ये नहीं आया था। बाकी मैनरिक भी आया था, जॉन मार्शल भी आया था और पीटर मुंडी भी आया था, ये नहीं आया था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कह रहा है बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहारिस्ताने गैबी जो रचना है ये किसकी है? तो ये है मिर्जा नाथन की रचना। किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। बहरिस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहरिस्ताने गैबी मिर्जा नाथन की। ठीक है, मिर्जा नाथन की ये रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का, कह रहा है प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। यानी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो इनमें से देख लीजिए, पहला में दिया है भग्नावशेष, दूसरा में दिया है यात्रा वृत्तांत, तीसरा में दिया अभिलेख, चौथा में दिया है सिक्का और पांचवा में दिया है धार्मिक ग्रंथ। तो ये सभी प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है, यानी यहाँ से प्राचीन बिहार की जानकारी मिलती है। तो ये सारे के सारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भग्नावशेष से भी, यात्रा वृत्तांत से भी मिला था प्राचीन बिहार की जानकारी, अभिलेख से भी, सिक्का से भी और धार्मिक ग्रंथ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? तो ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है भग्नावशेष, बी में है यात्रा वृत्तांत, सी में है धार्मिक ग्रंथ और डी में है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भग्नावशेष से भी, यात्रा वृत्तांत से भी और धार्मिक ग्रंथ से भी प्राचीन पाटलिपुत्र की जानकारी मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, कह रहा है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं, देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है? पाटलिपुत्र से, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लौरिया नंदनगढ़ से भी मिला है, लौरिया अरेराज से भी मिला है, सहसराम से भी मिला है और रामपुरवा से भी मिला है, पाटलिपुत्र से नहीं मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर का, कह रहा है अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। यानी अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सहसराम से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर का, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख है उसकी भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, कह रहा है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख थे उसकी लिपि क्या थी? तो उसकी लिपि जो थी ब्राह्मणी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर, कह रहा है मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल जो रचना है ये किसकी है? तो ये है मुल्ला बहबहानी की। किसकी रचना है? मुल्ला
बहबहानी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, कह रहा है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो मध्यकाल में जो मिथिला का इतिहास का स्रोत है उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो वो था कीर्ति लता का भी था, कीर्ति पताका का भी था और वर्ण रत्नाकर का भी था। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ए में दिया है चिरांद, यहाँ से भी मिला है, चिरांद छपरा में है, चेचर जो वैशाली में है एवं सोनपुर से भी मिला है, मनेर से भी मिला है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? चिरांद से, चेचर से और मनेर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपके सामने 22 नंबर का, कह रहा है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। जो बिहार प्रांत का आरा है वहाँ से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा जो पटना के निकट शाहपुर है वहाँ से एवं बांका के निकट मंदार है वहाँ से कौन कौन से लेखों की जानकारी मिलती है? तो वहाँ से जो जानकारी मिलता है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा व्याख्या। ठीक है, तो देखिए व्याख्या में दिया देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देवबरनाक का लेख दिया है। ठीक है, ये यहाँ कहाँ से मिलता है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में यहाँ से जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर का, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देख लेते हैं देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, बिल्कुल हाँ ये भी होगा। बी में दिया है नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, तो यह भी सही होगा। सी में दिया है महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तो यह भी सही होगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का, कह रहा बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार में स्थित महाजनों पदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो जितने भी महाजन पद हैं 16 ठो महाजन पद हैं। ठीक है, तो 16 महाजन पद की जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यहाँ पर कह दिया है, एक जोड़ दिया है बिहार, तो बिहार हो या ना हो, मतलब जितना भी 16 महाजन पद थे सबका जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे अंक राजधानी चंपा था। ठीक है, बताइएगा मगध का कहाँ है? ठीक है, जानकारी होना चाहिए आपको सारा महाजनपद की राजधानी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 26 नंबर, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल काल का बौद्ध विहार। पाल काल का बौद्ध विहार है जो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी पाल काल का जो समय चल रहा था उस समय जो बौद्ध विहार था वो सराय टीला में उत्खनन हुआ, तो वहीं से प्राप्त हुआ था, नालंदा के सराय टीला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर, कह रहा है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो किसका जानकारी मिलता है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में भी जानकारी मिलता है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त ए और बी दोनों ठीक है के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? तो वो थे कनिंघम। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी।
यानी बिहार में बड़े पैमाने पर जो उत्खनन कार्य करवाए थे, यानी खुदाई करवाए थे तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर कह रहा है नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था कनिंघम ने ही। कौन लगाया था? कनिंघम ने ही लगाया था इसका पता। देख लीजिए इसके बारे में व्याख्या थोड़ा। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। तो बोधगया के मंदिर को किसने खोजा था? कनिंघम ने ही खोजा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो किसका खोज किया? तो केसरिया स्तूप का जो चंपारण में है तो इसका भी किया था। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ भी, तो इसका भी खोज किया था। सी में है बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, तो बिल्कुल सही, इसका भी खोज किया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे बिहार में किसकी खोज की? तो केसरिया स्तूप की भी खोज की थी, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की भी खोज की थी, बसाढ़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों की भी खोज किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यानी विदेह के जो राजा जनक थे उन्होंने निष्क दिया, सुवर्ण दिया, निष्क या सुवर्ण एक कहते हैं उसको, या सतनाम, ये सब उपहार में दिए थे। तो ये जो है इसका वर्णन कहाँ किया गया है? कहाँ पर वर्णित किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। कहाँ? बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर का कह रहा है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो जो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख थे उनकी लिपि क्या थी? तो उसकी लिपि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी खरोष्टी भी नहीं थी, अरमाइक भी नहीं थी, ग्रीक भी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? यानी बिहार से प्राप्त जो हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख यानी 2 भाषा में था, वो किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो वो जो है शेरशाह से संबंधित है, जो कि 2 भाषाओं में अभिलेख था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर कह रहा है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो अकबर था, जिसका अभिलेख बिहार में भी मिला है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो वो हो जाएगा दीर्घ निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? यानी सियर उल मुताखरीन जो है इसकी रचना किया गया था किसके द्वारा? तो गुलाम हुसैन तबतबाई द्वारा। किसके द्वारा? गुलाम हुसैन तबतबाई के द्वारा सियर उल मुताखरीन की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का कह रहा है मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, यानी मध्यकालीन बिहार में संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करना है। या चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दे, नीचे करने पर तो और उल्टा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ से मिला लेते हैं। देखिए मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करना है। देखिए इधर दिया है लेफ्ट साइड में रियाज उस लातिन, ठीक है, फिर दिया है तारीख़ शेरशाही, फिर इधर दिया है वाक़ियात मुश्ताकी, फिर डी दिया है अफसानाए शाह, ई में दिया है बसातिनुल उन्स। तो इनको मिलाना है। तो देखिए रियाज उस लातिन जो था, इनके जो बुक था, इनके रचनाकार कौन थे? तो इनके रचनाकार थे गुलाम हुसैन सलीम। कौन थे? गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़ शेरशाही था, इसको किसने लिखा था? तो अब्बास सरवानी ने लिखा था। ठीक है, फिर है वाक़ियात मुश्ताकी। तो वाक़ियात मुश्ताकी को किसने लिखा था? किसकी रचना है? तो रिज़कुल्लाह की रचना है। फिर है अफसानाए शाह। तो अफसानाए शाह को शेख कबीर लिखे थे, उनकी रचना है। अब्बासितुनुल उन्स जो था ये इख्तिसान देहलवी का रचना था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा। फिर बी का हो जाएगा 1,
तो 1 हो जाएगा। फिर सी यानी वक्तियात मुश्ताकी का 3 हो जाएगा रिजकुल्ला, ठीक है। फिर ऑप्शन है शाह का हो जाएगा शेख कबीर यानी 5। फिर हो जाएगा बसाती नुल उन्स यानी इसका हो जाएगा इख्तिसान देहलवी यानी 4, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इस तरह से अंक में करके दिया है। तो 2 1 3 5 4, ठीक है। 2 1 3 5 4 किस ऑप्शन में है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 2 1 3 5 4। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मुल्ला बहबानी यात्री थे, यानी 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मुल्ला बहबानी जो थे ये कहाँ के यात्री थे, तो ये ईरान के यात्री थे। इनके बारे में देख लीजिए, मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए क्या स्रोत है, तो ए में दिया है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, तो ये भी सही है। बी में दिया है डिस्ट्रिक्ट गैजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, तो ये भी सही है। सी में दिया है फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज से भी जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल सही है। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए यहाँ से जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है, यानी पॉलिटिकल पॉलिसी पर इस पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इन्हीं का नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। चलिए अर्थशास्त्र का आता है तो एक बात बताइएगा कि अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है। अर्थशास्त्र तो लिखा गया कौटिल्य के द्वारा, यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त कहिए, लेकिन अर्थशास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो होते हैं एडम स्मिथ। चलिए थोड़ा सा हम दूसरे टॉपिक पे चले गए, लेकिन इससे लेट भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर अप्सर यानी गया में है, ठीक है। तो अप्सर जो गया से है प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, यानी गया में अप्सर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो किसके कथा दृश्य अंकित है, तो वो हो जाएगा रामायण का कथा दृश्य अंकित है। जो गया में अप्सर है वहाँ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, तो उसकी दीवारों पर किसकी कथा का दृश्य अंकित है, तो रामायण के कथा की दृश्य वहाँ पर अंकित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अगला वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।